साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज हम अक्टूबर के लास्ट में हम लोग जा चुके हैं, नवंबर की शुरुआत होने वाली है। तो हमारे किसान साथियों को एक समस्या बहुत बड़ी उनके सामने आ रही है, बार बार फ़ोन कर भी मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कौन सी फसल लगाएं जिसमें पॉपुलर की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो। तो किसान साथियों, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पॉपुलर का पीरियड जैसे 12 महीने का है। आप अब ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसमें पत्ते आने शुरू होंगे और ये करीब 4 महीने इसका बिल्कुल अंडावस्था में रहेगा और इसमें कोई क्रिया नहीं होगी। तो हमें कुल मिलाकर के इसमें एक बात सामने आई है कि हमें जैसे फरवरी में मार्च में 15 मार्च से पत्ती फूटना शुरू हो जाता है, तो 15 मार्च से लेकर और आपका अप्रैल, आपका मई, जून, जुलाई, जब तक बारिश हो उस टाइम पर विशेष जरूरत होती है पानी की। और उसके बाद फिर जैसे बरसात शुरू हो जाती है, अगर बरसात कम हो तो पानी की जरूरत पड़ती है, अगर बरसात कम ना हो तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें हमें विशेषकर जो 4 महीने हमारे हैं, उन 4 महीनों में हमें ज़रूरत पड़ती है विशेषकर पानी की, इसकी ग्रोथ के लिए। तो किसान साथियों, अब फिलहाल गन्ने की बुआई चल रही है, जिसको असोजी गन्ना हम लोग कहते हैं। कुछ लोग गन्ना और गेहूं बोएंगे, कुछ लोग गन्ना और सरसों बोएंगे, कुछ लोग गन्ने के साथ में सब्जी लगाएंगे। तो विभिन्न प्रकार की फसलें गन्ने के साथ में लगाई जाती हैं, जिसको असोजी गन्ना हम लोग कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं शीतकालीन गन्ना। तो शीतकालीन गन्ना अगर आपने अब लगाना है तो अब लगाइए। लगाने के बाद उसमें सरसों लगा दीजिए, उसमें आप गेहूं लगा दीजिए, उसमें आप अगर सब्जी आप लेना चाहते हैं तो ऐसी सब्जी लीजिए जिसमें पानी की आवश्यकता हो। क्योंकि अगर हम चना लगाएंगे तो चने में पानी की आवश्यकता नहीं होगी, अगर मटर लगाएंगे तो मटर में पानी की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, अगर सरसों लगाएंगे तो सरसों में हम 1-2 पानी दे सकते हैं। तो साथियों, हमें चना और मटर इसमें नहीं लगाना है। आप मूली लगा सकते हैं, आप गोभी लगा सकते हैं, आप अन्य आलू उसमें लगा सकते हैं, दूसरी कोई भी फसल आप उसमें ऐसी लगा सकते हैं कि जिसको फरवरी मार्च में जा करके पानी की जरूरत पड़े। तो साथियों, अब जो गन्ना आप लोग बोएंगे उसमें अगर आपने पॉपुलर लगाना है तो आपने सरसों बोई या आपने दूसरी जो फसल बोई तो उसके गड्ढे आपको अब बनवाने पड़ेंगे। उसकी लाइनिंग करा करके उसके आप गड्ढे बनवा लो। वो मैं आपको बताया था कि उसमें वो कल्चर आप लोग बनाएंगे ट्राइकोडर्मा का, वो कल्चर उसकी वीडियो में डाली हुई है पिछली बार। तो वो कल्चर बना करके आप अपने खेत में मिलाएंगे। तो साथियों, उसके बाद कुछ लोग ऐसा है कि अब असोजी गन्ना, जिसको शीतकालीन गन्ना कहते हैं, उसको नहीं बो पाते, वो फरवरी में गन्ना बोते हैं। तो बसंतकालीन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फरवरी में अगर आप लोग गन्ना बोते हैं तो पौधे लगाने के बाद गन्ना बोएं। अगर आप पौधे से पहले गन्ना बोते हैं तो आपका ये असोजी गन्ना उसमें सफिशियंट रहेगा। तो उसमें आप पहले पौधे लगाएं, उसके बाद पलेवा करें, पलावा करने के बाद आप गन्ना उसमें बोएं। तो इस तरीके से आपका अब इसमें होगा क्या। जो कई साथी पूछते हैं कि गन्ने में बढ़वार अच्छी क्यों होती है। क्योंकि हम लोग सपोज करो हमने गेहूं में पौधे लगा दिए, हमने मटर में पौधे लगा दिए, हमने दूसरी किसी फसल में ऐसी में पौधे लगा दिए जिसमें अब उसको गर्मियों में कटना है। तो गर्मियों में हमने जई में हमने पौधे लगा दिए, तो गर्मी में हमारी जो फसल कटेगी हमने उसमें फसल को देखते हैं, हम पौधे को नहीं देखते। और गन्ना, चूंकि अगर गन्ने में जरा सी भी खुश्की आई तो हम लोग पॉपुलर को नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे अपने गन्ने को। और इसलिए हम उसमें पानी देंगे, उसमें हम कीटनाशक का छिड़काव भी करेंगे, उसमें ग्रोथ प्रमोटर भी डालेंगे, उसमें खाद भी डालेंगे, विभिन्न प्रकार की अन्य चीज़ें भी किसान अपनी ग्रोथ के लिए, गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें डालता है। तो इससे आपके पॉपुलर की स्वतः ग्रोथ बढ़िया हो जाती है। इसके अलावा फरवरी में अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आप जो मक्का फरवरी का लगाते हैं तो मक्का में भी आप पौधा लगा सकते हैं, तो उसमें भी पौधा बहुत अच्छा चलेगा। तो नंबर 1 पर तो आया हमारा गन्ना, दूसरे नंबर पर हमारा आया मक्का। अगर आपने पौधा लगा दिया है गेहूं के तुरंत बाद आप उसमें पलेवा करके मक्का लगा दो तो उसमें उसके बाद चलेगा। अगर आपने चारा लगाना है तो चारा में आप चरी मत लगाइए, आप मकचरी लगा सकते हैं, जिसको मकचरा भी बोलते हैं। आप मक्की लगा सकते हैं उसमें, आप उसमें बाजरा लगा सकते हैं, लेकिन चरी आप उसमें मत लगाएं। कई किसान भाई
हमारे कहते हैं कि हमने धान लगाया था, जीरी लगाई थी। तो साथियों धान हमें, चूंकि ये बरसात का मौसम है, बरसात में पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं है और हम जबरदस्ती उसमें पानी दिए जा रहे हैं, तो इससे हमें नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोग किसी भी हालत में ऐसा काम न करें जिससे हमारे पौधे को नुकसान उठाना पड़े। उधर हमारी बारिश हो रही है, उधर हमें गन्ने में, उसमें धान में पानी देना है, तो इससे हमारे पॉपुलर जो है प्लस की बजाय माइनस में चले जाएंगे। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये गन्ने के साथ लगा हुआ था, बहुत अच्छी ग्रोथ, जबकि ये ज़मीन कमज़ोर है, बहुत अच्छी ग्रोथ इसने ली है। तो साथियों, क्योंकि गन्ने में अक्सर आप लोग जो कीटनाशक के रूप में डालते हैं, क्योंकि इसमें टॉप बोरर गन्ने में आता है, उसमें आप फर्टेरा डालते हैं, आप कार्टाप डालते हैं, आप कोरोजन डालते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से पॉपुलर को उसका फ़ायदा मिलता है और इसमें आने वाली जो कोंच की बीमारी है वो भी नहीं आती, जो तना छेदक की बीमारी है वो भी नहीं आती। तो किसान साथियों, फसलों की जहाँ तक बात करूँ, सबसे अच्छा आपका अगर चलेगा पॉपुलर तो वो गन्ने में चलेगा आपका, चाहे वो शीतकालीन गन्ना है, चाहे आपका वो फरवरी का है, वसंतकालीन गन्ना है, उसमें आप पौधा लगाएं, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके पौधे का मरने का चांस बहुत कम रहेगा। तो साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों के ऊपर हम आप लोगों को अक्सर आपका ध्यान हम आकर्षित करते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को, इसको सब्सक्राइब किया करें, अपने साथियों से कराया करें, और हम पूरी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे कई किसान साथी ऐसे हैं जिन्होंने अब की बार पहली बार पॉपुलर लाया है या दूसरी बार पॉपुलर लाया है या पिछले साल पॉपुलर लाया है, तो वो बड़े असमंजस में होते हैं कि हम इसमें अब क्या करें। तो इस अवस्था में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप, जो मैं आपको सजेशन दिए हैं, जो आपको तरीका मैं बताया है, इस तरीके से आप लोग करें। ये गन्ना यहाँ पर जो हमने लगाया था, इसमें ये 13.5 बाई 13.5 पर ये पॉपुलर लगा हुआ है, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। हम चाहते हैं कि आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हो और आप भी की जेब में भी अच्छा पैसा आए, आपको भी अच्छा मुनाफा मिले और आप भी एक समृद्ध किसान बने, एक कामयाब किसान बने। अब इसी संकल्पना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई आपका सवाल हो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।